आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो आज हमारा प्रकरण क्या है? विशेषण। तो आप अपनी कॉपी उत्तर पुस्तिका में अपना हेडिंग डाल लीजिए। आज का प्रकरण क्या है? विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं? जब हमने संज्ञा पढ़ ली और हमने सर्वनाम पढ़ ली, तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग होता है और सर्वनाम नहीं होगा तो वहाँ पर संज्ञा शब्द होगा। और इन दोनों की विशेषता जिनसे हमें पता चले तो वो क्या होता है? विशेषण होता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता होती है ना? जैसे लंबा, मोटा, पतला, ये भी एक विशेषता में आ जाता है। काला, पीला, लाल, हरा, सफेद, अगर हम उसका रंग बता रहे हैं तो वो भी उसकी विशेषता होती है। इस तरह से हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, इनमें कुछ न कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण। और विशेषण क्या होता है, अच्छी तरह से उसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा लिखिए आप। परिभाषा। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सफेद, बड़ा, ईमानदार, मूर्ख, अच्छा, सुंदर आदि। ये सब क्या है? ये सारे विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द जो विशेषता बताए। इस काला, हमारे बाल कैसे होते हैं? काले होते हैं। किसी के भूरे भी होते हैं, तो वो भूरे भी उनके रंग बता रहा है, विशेषता ही हो गई होगी ना। सफ़ेद, गुरुजी ने सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद फ्रॉक, सफ़ेद फूल, सफ़ेद दीवार, है ना? तो वो किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने के लिए काम आ रहा है। तो ये रंग भी क्या होते हैं? ये विशेषता बताने के लिए काम आते हैं। बड़ा, छोटा, बड़ा, पतला, दुबला, मोटा, है ना? ये सब क्या है? ये सब विशेषण शब्द हैं। ईमानदार और चालाक, मूर्ख, कुछ भी हो सकता है इससे। मूर्ख, अच्छा, सुंदर, ये सारे क्या है? विशेषण शब्द हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। और विशेषता किसी भी प्रकार से बता सकते हैं। अब इनको हम कैसे? जैसे काली चादर, तो चादर की विशेषता किससे पता चल रही है हमें? काली शब्द से। चादर कैसी है? काली। तो काली क्या हो गया? विशेषण शब्द हो गया। ठीक है ना? काली चादर, सफेद फूल, सफेद फूल, तो फूल कैसा है? सफेद। विशेषण कौन सा है? इसमें ये विशेषण है। क्या है ये? विशेषण। इसमें सफेद विशेषण है, ये विशेषण है ना? अब ये तो विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? चादर की। चादर कैसी है? काली। तो इसको तो हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे फिर? वैसे तो अलग से अगर इसको लिखा जाए तो हम कहेंगे तो संज्ञा है। ठीक है ना? अगर अलग से चादर शब्द आ जाता है, अकेला चादर या फूल, तो ये क्या है?
ये तो किसी व्यक्ति वस्तु का नाम है ना, तो ये तो क्या हो जाए संज्ञा है। लेकिन जब दोनों साथ साथ आते हैं, ठीक है ना, जब दोनों साथ आए विशेषण के साथ अगर ये आता है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विशेष्य। क्या कहेंगे, विशेष्य। फूल भी क्या है, विशेष्य, समझ में आ रहा है। ये तो क्या है, काली चादर में काली तो क्या है, विशेषण, चादर है विशेष्य। सफेद फूल, सफेद क्या है, विशेषण, और फूल क्या है, विशेष्य। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया कि जिससे विशेषता बताई जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं ये भी पूछ लिया जाता है। अगर विशेषण की परिभाषा पूछी जाए तो ये परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण और विशेष्य को अगर अलग से समझाना होगा तो उसके लिए भी हम लिख लीजिए आप, है ना। तो इस 2 लाइनों में लिखना, इसमें विशेषण तो समझ में आएगा, विशेष्य क्या होता है, विशेषण को अलग से और लिख लो। पहले विशेषण लिखो, जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे विशेषता बताई जाए, और विशेष क्या होता है, विशेष कौन सा शब्द होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है ना। विशेषण क्या होगा, जिससे विशेषता बताई जाए, जिस शब्द से विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष्य कहलाता है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। विशेषण तो परिभाषा तो समझ में आ गई, विशेषण और विशेष्य किसे किसे कहेंगे ये भी हमारी समझ में आ गया, है ना। अब मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा से आप सुन सकते हैं, है ना। तो विशेषण के भेद पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे अपन, विशेषण के भेद कर लेते हैं, है ना, भेद। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के 5 भेद होते हैं, 5। आपने सुना कि वो 4 होते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला लिखो, गुणवाचक विशेषण। दूसरा लिखो, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा लिखो, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा, सार्वनामिक विशेषण। इस सार्वनामिक विशेषण का एक नाम और है संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसको तो दोनों नाम लिख लो आप, संकेतवाचक विशेषण, दोनों एक ही है। पांचवा लिखो, व्यक्तिवाचक विशेषण।
लिख लिया आप लोगों ने। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5। आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। बड़े बड़े परीक्षाओं में भी इसी उत्तर को सही माना गया है। विशेषण के 5 ही भेद माने गए। बहुत सी किताबों में 4 ही दे रखे हैं, है ना। ये वाला नहीं दिया होगा, अधिकतर ज़्यादा पुस्तकों में ये नीचे जो 5वें नंबर का भेद है वो नहीं दिया गया है। लेकिन बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटी कक्षा से लेकर के बड़े से बड़े जो परीक्षा होती है उसमें किसको सही माना गया है? 5। विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? 5 माने गए हैं। तो 5 हमें अभी से 5 याद करना है, ठीक है ना। तो 5 में सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें गुण और अवगुण दोनों आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम गुणवाचक है तो गुण ही आएंगे उसके अंदर, किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण ही पता चले, ऐसा नहीं है। यानी गुण भी आएंगे, अवगुण भी आएंगे, रंग रूप आकार अवस्था दशा आदि का बोध सब गुणवाचक विशेषण के अंदर होता है। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो नाम से पता चल रहा है ना, संख्यावाचक। तो संख्या का बोध कराएगा। संख्या आप जानते हो, गिनती 1 2 3 4 5 6, है ना। पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये संख्या ही तो होती है। तो जो संख्या का बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तीसरा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाण। और परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। जो मात्रा बताए, जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, इतना, उतना, इनका जो जवाब मिले, है ना। इन शब्दों का जवाब जिससे भी हमें मिलेगा वह किसमें आ जाएंगे? परिमाणवाचक में आ जाएंगे। चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्योंकि सर्वनाम से बनता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसी को दूसरा नाम क्या है इसका? संकेतवाचक विशेषण। यह संकेत भी करता है ना। किसी न किसी वस्तु व्यक्ति की ओर वो संकेत करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यह संकेतवाचक विशेषण है। और 5वां है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, यानी जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वह विशेषता बताने का काम करे तो फिर वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक विशेषण वो बन जाता है, ठीक है ना। तो ये तो मैंने अभी मौखिक आपको बताया है, तो हम विस्तृत रूप में इसको अभी पढ़ेंगे। आज तक इसको अपनी पुस्तिका में लिखिए। अब हम पढ़ेंगे, आपने लिख लिया होगा ऐसा लगता है मुझे, है ना। तो हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले तो इन 4 इनको मैं मिटा देती हूँ। हम किसको पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। तो अपनी कॉपी में आप लिखिए गुणवाचक विशेषण और इसकी परिभाषा आगे इसमें इसकी परिभाषा लिखनी है। जिन शब्दों से संज्ञा के रंग रूप आकार दशा अवस्था, जिन शब्दों से संज्ञा के रंग रूप आकार दशा अवस्था और क्या सकता है वह स्वाद का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा क्या है? परिभाषा गुणवाचक विशेषण की कि जिन शब्दों से संज्ञा के रंग रूप आकार दशा अवस्था व स्वाद का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये परिभाषा तो आपको लिखना है कि कॉपी में, उसको समझना है कि कैसे कैसे बोध होता है, कैसे रंग रूप का बोध होता है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो भी पहले 2 उदाहरण समझाए थे वो भी गुणवाचक विशेषण के लिए हैं। तो विशेषण में सभी तरह के शब्द आ जाते हैं, जैसे सुंदर फूल,
तो सुंदर क्या है, इसमें विशेषण है और ये विशेष है, तो ये गुणवाचक का ही उदाहरण है ना। अभी सुंदर की जगह पे लिख देती हूँ लाल फूल, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, लाल फूल। तो फूल की विशेषता क्या हो गई, लाल। इससे पहले फूल की विशेषता क्या थी, सुंदर। दूसरी बार मैंने लिखा लाल, लाल फूल लिख दिया मैंने लिख दिया छोटा कमरा। तो कमरे का आकार पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, छोटा कमरा है ना। तो छोटा शब्द क्या बता रहा है, आकार को बता रहा है ना, ये रूप को बता रहा है। सुंदर, लाल फूल रंग को बता रहा है। समझ में आ रहा है ना आपके। बीमार आदमी, बीमार आदमी, तो ये बीमार शब्द किसको बता रहा है, उसकी दशा बता रहा है, क्या किस दशा में हो, बीमारी की अवस्था उसकी बीमार है ना, दशा का पता चलता है। बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी अवस्था बता रहा है। अवस्थाएं होती है ना, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, क्या अवस्था होती है। तो बूढ़ा आदमी क्या है, अवस्था है, एक अवस्था आती है जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़ा आदमी, आदमी की विशेषता क्या है कि वो बूढ़ा है। आदमी की विशेषता क्या है, वो बीमार है। बीमार आदमी की जगह औरत भी लिख सकते हैं, बीमार बच्चा भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ और भी कोई संख्या शब्द आ सकता है, जरूरी बीमार लड़की भी लिख सकते हैं आप, लेकिन विशेषण बताने वाले शब्द इसमें सुंदर, ये लाल, ये छोटा, बीमार, बूढ़ा, ये क्या है, विशेषण। अब स्वाद को हम कैसे बताते हैं, मीठा आम, है ना, लिख लो यहाँ पे मीठा आम, मीठा आम। आम कैसा है, मीठा, ये उसका स्वाद हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणवाचक विशेषण में क्या क्या पता चलता है हमें। जिन शब्दों से संज्ञा के रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था और स्वाद का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, सुंदर फूल, लाल फूल, छोटा कमरा, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, मीठा आम, मीठी बर्फी। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, मीठी जलेबी, कुछ भी आप लिख सकते हो, और उदाहरण आप लिख सकते हो इसके। यानी कहीं ना कहीं किसी लंबा पेड़, छोटा पेड़, छोटी टेबल, छोटा स्टूल, छोटा पेन, बड़ी कॉपी, बड़ी किताब, ये सब क्या है, ये सब विशेषता बताने वाले शब्द है। संज्ञा शब्द साथ में जुड़ा हुआ है ना। ये विशेष्य कहलाएगा इधर वाला तो, और ये क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, संज्ञा सॉरी विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा पढ़ी, विशेषण को समझा, इसके क्या क्या उदाहरण होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े विशेषण के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। और नाम हमने पढ़ लिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामी किया, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक विशेषण। उसके बाद हमने पढ़ा है पहला भेद। भेद के विस्तार से हमने कौन सा पढ़ा है, गुणवाचक, पहला ही। एक साथ आप ज़्यादा पढ़ोगे आपको पूरा याद भी नहीं होगा। हमें उतना ही पढ़ना है जितना आप एक दिन में अच्छे से बाद में उसका अभ्यास कर सके, उसको याद कर सके। हमारी पढ़ाई तभी सफल होगी जब हम लिखे हुए को याद भी कर लें। लेकिन लिख लिख के कॉपी भर के रख दें, वो उसमें कोई सफलता नहीं मिलती है। सफलता तब मिलती है कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, है ना, मन से पढ़ो और स्थायी पढ़ो। पढ़कर आज पढ़ा कल भूल गए तो वो स्थायी ज्ञान परीक्षा के टाइम आप भूल जाओगे, तो फिर क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का। यानी हमें कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और स्थायी पढ़ना है, ताकि वो आगे भी हमारे काम आ सके और हमें स्थायी रूप से वह याद रह सके। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसे अच्छे से याद कीजिएगा।